अब जब भी गोभी के पराठे बनते हैं ना तो आप सबकी कंप्लेंट्स आती, या तो फट गए, या तो चिपचिपे हो गए, या तो ठीक से नहीं फूले। तो बस इस वीडियो में हम सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करेंगे। इसको एकदम भरा भरा, चटपटा, मसालेदार और फूले फूले बनेंगे आपके पराठे, बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल। लेकिन मैं बताऊंगी आपको काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, तो वीडियो पूरा एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ली थी मीडियम साइज़ की फूल गोभी, जिसकी फूल मैंने अलग कर दी, अच्छे से धो लिया, कपड़े से भी सुखा लिया। इसको हम ग्रेट करेंगे। पतला वाला साइड नहीं यूज़ करेंगे, मोटा वाला भी नहीं यूज़ करेंगे, वरना जो स्टफिंग है बाहर आ जाती है। तो इसको हम ग्रेट करेंगे मीडियम वाले साइज से। तो ये देखिए, इस तरह से ग्रेट करते जाइए। इससे क्या होगा, स्टफिंग एकदम इवन होगी पराठे में, बाहर भी नहीं निकलेगी और पकने में आसानी होगी। तो पूरा मैंने ग्रेट कर दिया। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह के लच्छे दिख रहे हैं, बारीक बारीक। अब इसको अगर आप ऐसे ही यूज़ करेंगे ना मसाला डाल के, तो पूरा पानी छोड़ देगा मसाला पराठा बनाते बनाते ही। तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत काम की। इसमें हम डाल देंगे बस 1 टीस्पून नमक और हल्का सा ना इस तरह से मिक्स कर लेंगे। एकदम मसल मसल के नहीं मिक्स करना है। तो इससे क्या होगा पता है, जो पूरा पानी है ना गोभी का, अपने आप छूट जाएगा। तो फिर हम उसको बाद में आसानी से अलग कर सकते हैं। तो इसको हम छोड़ देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए, 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा पानी ये देखिए पूरा रिलीज़ कर दिया है। अब अगर आपको चाहिए तो हाथों से स्क्वीज़ कर लीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वैसे थोड़ा सा टाइम लगता है और पूरा पानी नहीं निकलता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, छन्नी के ऊपर इस तरह से कपड़ा रख रही हूँ और पूरा जो है ना गोभी इसके ऊपर डाल देंगे। तो पतला कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं जिससे पनीर छानते हैं। और फिर इस तरह से ऐसे पोटली बांध के पूरा पानी एक साथ स्क्वीज़ आउट कर लीजिए। तो ये देखिए, पूरा पानी एक बार में निकल जाएगा। तो आपको बार बार हाथों से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखा आपने कितना ज़्यादा पानी छूट गया है। सोचो अगर आप ऐसे ही बनाते तो पराठे कितने ज़्यादा चिपचिपे बनते। तो अब ये जो पानी है ना बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है, न्यूट्रिशन वाला है, तो इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसे हम गूँथेंगे आटा। तो परात में मैं ले रही हूँ 2 कप भर के गेहूँ का आटा। 1 टीस्पून नमक डाल दीजिए, थोड़े से अजवाइन क्रश करके डाल दीजिए टेस्ट और डाइजेशन के लिए। 2 टीस्पून तेल भी डाल रही हूँ मॉइस्चर के लिए। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और जो गोभी का पानी है ना उसको डाल के अच्छे से गूँथ लेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गूँथने के समय जो आपका आटा है ना सेमी सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सॉफ्ट ही होना चाहिए। हार्ड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लचीलापन इसमें होना चाहिए। तो ही आपके पराठे अच्छे से बेलेंगे और उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे जब आप उसमें स्टफिंग करेंगे तो। और लास्ट में 2 टीस्पून आप तेल डाल के फिर से आटे को अच्छे से चिकना कर सकते हैं। तो ये देखिए, एकदम अच्छे से सॉफ्ट आटा गूँथ गया है। तो थोड़ा बहुत पानी अगर आपको और लगे तो आप उसमें डाल सकते हैं। अब इसको हल्के गीले कपड़े से ढक के छोड़ देंगे बस 15 मिनट के लिए। तो चलिए जब तक हम स्टफिंग भी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, गोभी का पूरा पानी निकल गया है। मैंने छन्नी के ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। एकदम सूखा सूखा सा मसाला है। तो इसमें अब हम डालेंगे कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, आप चाहें तो तीखा कश्मीरी दोनों यूज़ कर लीजिए। 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के अदरक मिर्ची का दरदरा कूटा हुआ मसाला, आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और इन सारे मसालों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा इस तरह से मिक्स करते जाइए ताकि सब में अच्छे से लग जाए। तो अब मुझे क्या लग रहा है ना, इसमें अभी भी थोड़ा सा मॉइस्चर है। तो उसको सुखाने के लिए और पराठे को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए एक और ट्रिक करेंगे। पैन में लेंगे 2 टीस्पून तेल, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दीजिए। जब फ्राई हो जाए ज़ीरा तो डाल देंगे थोड़ी सी हींग। और एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट 2 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ बेसन। जी हाँ, यहाँ पे बेसन डाल दीजिए। थोड़ा सा तेल तो यहाँ पे है ही, इसमें थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, स्टफिंग एकदम टेस्टी बनेगी, बिल्कुल जैसे वो कचौड़ी की स्टफिंग होती है ना, बिल्कुल वैसा स्वाद आएगा। और साथ ही साथ मसाला जो है ड्राई भी हो जाएगा। तो ये देखिए, बेसन अच्छे से भुन गया है। तो इसके ऊपर डाल देंगे गोभी की स्टफिंग और मिक्स करेंगे। बस पकाएंगे 1 से 2 और मिनट के लिए, ताकि इसका जो थोड़ा सा कच्चापन है ना वो निकल जाए। लेकिन पूरा नहीं पकाना है, गोभी का जो क्रंच है वो कायम होना चाहिए। तो ये देखिए, स्टफिंग बढ़िया सी सेट हो गई है, ड्राई भी हो गई है। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े से बोल में या परात में, ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद ही हम स्टफिंग करेंगे।
तो इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी और इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ना आप टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। तो नमक मैंने पहले ही काफ़ी ज़्यादा डाला था, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा और नमक डाल सकते हैं। तो चलिए, अब तक के आपको 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि जो आटा है ना एकदम सॉफ्ट लगाना है ताकि अच्छे से आप उसको बेल सकें, और जो स्टफिंग जो है ना उसको ड्राई रखनी है ताकि अच्छे से स्टफ़ करे और बाहर नहीं आनी चाहिए। तो अगर ये दोनों पड़ाव आपने पार कर लिए तो आपके सारे पराठे परफेक्टली फूलेंगे। चलिए आटा भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया है, तो थोड़ा सा तेल और लगा के इसको अच्छे से गूंथ लीजिए और भी चिकना कर लीजिए। और अब एक लोई लेंगे, नॉर्मली जैसे आप पराठा बनाने के लिए लेते हैं। तो अब लेंगे एक लोई, नॉर्मली जैसे आप पराठा बनाने के लिए लेते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और अपने हाथों में इस तरह से स्प्रेड करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कैसे मैं कर रही हूँ। ऐसे छोटी सी कटोरी बना लेंगे, नॉर्मली जैसे हमने पूरन पोली में बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये देखिए अच्छी खासी स्पेस बन गई है। तो अब इस कटोरी के अंदर स्टफ़ कर लेंगे अच्छे से फिलिंग। तो ये देखिए अच्छी अमाउंट की फिलिंग इसमें आसानी से समा जाती है। और फिर क्या करना है, स्टफिंग को थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करते जाइए और स्लाइटली साइडों से ना, जैसे मैं सील कर रही हूँ ना वैसे सील करते जाइए। और ये जो है ना एकदम आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि आटा अगर आपने सॉफ्ट लगाया है तो ये काम एकदम आसानी से हो जाता है। तो मैं आराम से आपको सारे स्टेप्स बताती जा रही हूँ ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम भी ये पराठा बना रहे हैं ना तो आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए सब तरफ से सील हो गया। अब थोड़ा सा और सूखा आटा लेंगे और इसको ना सबसे पहले अपने हाथों से स्प्रेड कर लेंगे। थोड़ा सा इस तरह से फैला लीजिए, जितना आप पहले फैला सकते हैं। और उसके बाद बेलन लेके इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्मली पराठे कैसे अच्छे लगते हैं, थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते हैं, तो थोड़े मोटे पराठे रखेंगे। लेकिन इसको ना हल्के हल्के हाथों से बेलना है ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। तो ये देखिए मैंने इतना मोटा रखा है और आप पास से देख सकते हैं गोभी की फिलिंग अब आपको दिख रही है। तो बस मैं और ज़्यादा नहीं बेल रही हूँ, वरना जो स्टफिंग है ना बाहर आ जाएगी और पराठे फटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पराठे को उठा लीजिए, इस तरह से फ्लिप कर लीजिए ताकि उसका एक्स्ट्रा सूखा आटा निकल जाए। और जिस साइड से आपने बेला है ना वो चीज़ ध्यान रखना, मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। अब यहाँ पे तवा मैंने रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे, अच्छे से गर्म हो गया है। तो फ्लेम मीडियम पे रखेंगे और जिस साइड से हमने बेला था ना उस साइड का हिस्सा नीचे डालेंगे, देखा आपने। तो इस वजह से आपके जो पराठे हैं ना बहुत ही अच्छे से फूलेंगे। अब गैस का फ्लेम लो मीडियम के बीच आप रख सकते हैं और इस साइड रोस्ट होने देंगे कम से कम 1 मिनट के लिए। तुरंत से इसको फ्लिप मत कीजिएगा वरना टूट जाते हैं या फिर फूलते नहीं हैं। तो ऑयल घी वगैरह हम अभी कुछ भी नहीं लगाएंगे, बाद में मैं आपको बताती हूँ कब लगाना है। अब इसको फ्लिप कर लीजिए दूसरी तरफ, आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा सिक गया इस तरफ। अब इस तरफ से भी सिकने देंगे थोड़ी देर, करीबन 30 से 40 सेकेंड के लिए। और अब जब दोनों तरफ से अच्छे से सिक रहा है तो आप इसके ऊपर घी या तेल लगा सकते हैं, ऊपर से भी साइड से भी आप डाल सकते हैं। घी पसंद हो तो घी डाल दीजिए, जैसे आपकी मर्जी। और इस तरह से आप फ्लिप करके पकाते जाइए। देखिए कितना बढ़िया तरीके से पराठा फूल रहा है, आप देख सकते हैं। सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपकी भी पराठे एकदम भरे भरे और फूले फूले से बनेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो बस इसको पलट पलट के पका लीजिए जैसे आपको करना है, जैसे आपको करारा बनाना है। घी तेल अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो ये देखिए गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल भरा हुआ गोभी का पराठा रेडी हो गया है। इसको निकाल देंगे और इसी तरह से ना सारे पराठे बना लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दूसरा पराठा बना रहे तो तवे को थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए ताकि जो भी उसमें सूखा आटा है ना वो निकल जाए। तो ये एक तरीका था पराठा बनाने का। दूसरा तरीका, एक लोई ले लीजिए, उसको ना अच्छे से बेलन से बेल लीजिए, थोड़ा इतना जितना मैं बेल रही हूँ। इसमें आपको कटोरी नहीं बनानी है और इसके सेंटर में स्टफ़ कर लेंगे स्टफिंग और सब तरफ से इस तरह से सील कर लेंगे। एकदम आसान स्टेप है। और इसको भी अच्छे से बेल लेंगे। तो इन सारी ट्रिक्स के साथ करेंगे ना तो आपके सारे पराठे एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो जब तक ये पराठा पक रहा है मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा फेवरेट पराठा है। आलू का पराठा, मेथी का पराठा, पनीर का पराठा, गोभी का पराठा या फिर कोई और। तो ये देखिए सारे पराठे रेडी हो गए हैं, कितने बढ़िया दिख रहे हैं, कितना खूबसूरत कलर आया है। तो इसको आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, ऊपर से लगा सकते हैं थोड़ा सा मक्खन या फिर घी।
और चलिए मैं आपको एक गर्मा गर्म पराठा खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए क्या तो लग रहा है, एकदम भरी हुई स्टफिंग है, एकदम इवन मसाले के साथ। तो इसको आप इंजॉय कर सकते हैं दही या फिर चटनी के साथ। और खाने में तो इतना ज़्यादा टेस्टी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, खाने में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, मेरी कोशिश अच्छी लगी, कोई भी पॉइंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब यार प्लीज़ कर दिया करो, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे ना मिस ना हो। और अगर आपको नो फेल भरे भरे लौकी के पराठे देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।